वचन रक्षा राजा अगर चाहते तो उस समय कैकेयी को त्याग करके, कैकेयी को चूंकि अशुद्ध भावना से मांगा हुआ कैकेयी का वरदान है, स्वार्थ प्रेरित कैकेयी का वरदान है, और राजा कैकेयी के स्वामी है, कैकेयी के पति हैं, इसलिए राजदंड की अधिकारिणी कैकेयी को बनाया जा सकता था। और कई रानियों को पूर्ववर्ती शासकों ने राजदंड की अधिकारिणी बनाया है, राजमहल से निकाल दिया है, जंगल में भेजवा दिया है, दासियों के कुटियों में भेज दिया है। पर ना ना ना, ये सूर्यवंशी राजा है। यहाँ तो पीता ही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु बचन न जाई। और उसका राजा दशरथ ने प्रमाण दिया, वचन नहीं जाने दिया, प्राण त्याग दिया। तो एक तो वचन की रक्षा किया और दूसरे प्रेम की रक्षा किया। अगर वचन पाल लेने के बाद, राम को भेज देने के बाद राजा दशरथ ने प्राण न त्यागा होता तो राजा दशरथ को ये गौरव कहां से मिलता। बंदम अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद। रामचरितमानस में भगवान के चरणों के प्रेमी तो कई कई, पर मित्रों किसी ने भगवान के लिए पत्नी त्यागा होगा, किसी ने कुल त्यागा होगा, किसी ने माता त्यागा होगा, किसी ने पिता त्यागा होगा, किसी ने भाई त्यागा होगा, किसी ने राजपाट त्याग, पर प्राण त्यागने वाला तो एक ही महापुरुष मिला। हाँ? यही वरदान तो मांगा था मनु शत्रुपा काल में कि मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। दो बातें मांगी, एक तो मणि बिनु फणी जिमि जल बिनु मीना, और दोनों राजा ने प्रत्यक्ष उदाहरण में दिखाया। भगवान श्री राम के दो वियोग हुए राजा से। एक वियोग प्रथम हुआ विश्वामित्र के कारण और एक वियोग कैकेयी के कारण। विश्वामित्र के कारण जो वियोग हुआ उसमें भी भगवान श्री राम महीनों राजा दशरथ से दूर रहे, लेकिन उसमें राजा दशरथ ने प्राणोत्सर्ग नहीं किया, जीते रह गए। जीते क्यों? इसलिए कि जो वरदान मांगे गए हैं उनमें मणि बिनु फणी। पहला वरदान, जैसे बिना मणि के फणी रहता, बिना मणि के फणी तड़पेगा, कल्पेगा, बिलखेगा, भूखा रहेगा, सिर पटकेगा, रोएगा, पर मरेगा नहीं। मणि के बिना फणी उदास रहता है। तो पहले वियोग में तो राजा उदास रहे फणी के साथ, और जब राम मिले तो गई मणि मनहु फणी कफिर पाए। जब जनकपुर में भगवान मिले तो ऐसा ही लगा राजा को जैसे सर्प की गई हुई मणि दोबारा उसे प्राप्त हो गई। लेकिन दूसरा वरदान मित्रों, जिमि जल बिनु मीना, जैसे बिना मछली के, जल के मछली नहीं जीवित रह सकती, और राजा ने बिल्कुल वही सिद्ध किया। जैसे मछली तड़प तड़प करके जल के बिना मर जाती है, उसी प्रकार हमारे चक्रवर्ती सम्राट ने तृणवत मन्यते, प्राणों को तृण के समान त्याग कर कीन आप पिय प्रेम प्रेम प्रमाण। राजा दशरथ ने वचन और प्रेम दोनों को पाल लिया। और रही बात मेरी, राजा जनक सोच रहे हैं मैं ज्ञान के मामले में तो राजा दशरथ से आगे था। ज्ञान का जैसा डंका राजा जनक का बजता था। महाराज दशरथ ज्ञानी है, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगतिमत, पर जितने बड़े बड़े सिद्धात्मा, अमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा, भव्यात्मा, पुण्यात्मा, योगात्मा राजा जनक के दरबार में हाथ जोड़कर करबद्ध खड़े रहते थे, वैसे राजा दशरथ के यहाँ नहीं। तो मेरा विवेक, मेरे विवेक का डंका बजता था। चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने अपना वचन भी पाल लिया, अपना प्रेम भी पाल लिया, और मैं क्या करूंगा? बड़ा गर्व लेकर के जो मिथिला से आया, बड़ा तामझाम सजा करके आया,
सारा मंत्रिमंडल आचार्य गण कौशिक मुनि सतानंद। पर करूंगा क्या, परिणाम क्या होगा मेरे आने का, या वहां बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। अब जंगल से राम को और आगे भेज करके और हम हर्षित होकर लौट जाएंगे। पूछेंगे जनकपुर वाले जो बचे खुचे हैं वहां कि महाराज राघव का क्या हुआ, जवाई राजा का क्या हुआ, तो मैं यही कहूंगा ना कि मैं चित्रकूट से और आगे भेज करके आ गया हूं। वही तो सुमंत्र जी कहते हैं कि जियत फिरब लई राम संदेशु, मुझे अयोध्या राम का संदेश लेकर जीवित जाना पड़ेगा। जाऊंगा और कहूंगा कि मैंने राम को गंगा से पार भेज दिया, राम को बिल्कुल आंखों से ओझल कर दिया। उसी धर्म संकट में आज विदेह राज महाज्ञानी, ज्ञानियों के चक्रवर्ती चूड़ामणि और राजा जनक की यह दशा देख करके तापस मुनि महिषुर सुनी देखी, भय प्रेम बस विकल अभिषेखी। ये लोग राजा का वचन सुनकर, राजा की दशा देख करके, राजा की विह्वलता देख करके, राजा की विकलता देखकर, राजा की आकुलता देखकर, राजा का पश्चाताप देख करके भय प्रेम बस सब विकल हो गए। समु समुझी धरी धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाज। राजा ने समय समझा, इस समय अधीर होने का एक काल नहीं है। अगर अधीर हो गया मैं तो मेरे ऊपर ही समय ज्यादा जिम्मेदारी है। मैं ही सयाना हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही बुजुर्ग हूं, दोनों पक्षों का। पारिवारिक संदर्भों में वैसे तो सबसे बुजुर्ग यहाँ पर गुरुदेव वशिष्ठ बैठे हैं, सूर्य वंश की अनंत अनंत पीढ़ियों का पौरोहित्य कर्म संभालने वाले, अनेक अनेक पीढ़ियों का। तो चले भरत भाई, भरत की ओर चले सहित समाजा। सहित समाजा में यहाँ जो जो लोग बैठे थे, गुरुदेव वशिष्ठ बैठे थे। आप लोगों ने पूर्व प्रवचन में सुना, गुरुदेव वशिष्ठ ने आकर के अपना भार सब जनक जी के कंधे पर डाल दिया था और गुरुदेव ने बता दिया था कि राजन, तुम बिने असमंजस मन को समर्थे ही काल। इस असमंजस का समाधान आप ही निकाल सकते हैं। तो समाधान निकालने के लिए अब एक ही आश्रय बचा है भैया, भरत उनके पास चला जाए, भरत को प्रेरित किया जाए कि अब भगवान राम को अधिक धर्म संकट में न डालें, क्योंकि गुरुदेव वशिष्ठ ने भी एक प्रकार से राजा से कह दिया है कि भगवान श्री राम का व्रत, राम का सत्य, राम का संकल्प, राम का नियम विखंडित करना किसी के हित में नहीं होगा राजन। और राम अपना व्रत नियम तोड़ेंगे भी नहीं। तो अब भरत के पास चले जाएं, चले भरत पहि सहित समाजा। भरत आई आगे भैली ने, अवसर सरिस सुहासन दीन। ये संस्कार है सूर्यवंश का कोई बड़ा बुजुर्ग। भगवान श्री राम भी कई बार गुरुजनों के लिए, आचार्यों के लिए, बड़े लोगों के लिए दौड़ दौड़ करके द्वार पर आए हैं, आगे आए हैं। तो शिविर के द्वार पर दौड़ करके आए, राजा जनक को अभिवादन किया, नमन किया, वंदन किया, जैसा संस्कार। और उसके बाद अवसर सरिस सुहासन दीन। जैसा अवसर है, काल है, परिस्थिति है, जो वहां पर सुलभता है, उसके अनुसार आसन दिया, कुश का बिछौना बिछा दिया गया। महाराज विराजमान।
राजा जनक ने बिना कोई भूमिका बनाए सीधे मुद्दे की बात प्रारंभ कर दिया। बोले तात भरत कहते रहु तिराऊ, तुम ही विदित रघुवीर स्वभाव। ये तेरहु तिराऊ हैं, राजा की भूमिका में बोल रहे हैं। भैया भरत, आपको तुम ही विदित रघुवीर स्वभाव, आपको अपने रघुवीर का स्वभाव तो पूर्ण विदित है, बल्कि ये कह ले कि राम के स्वभाव को जितना आप जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर को न काऊ, मो पर करई स्नेह विषेखी, खेलत खुनी सन कबहू देखी, शिशुपन ते परिहरेउ न संगु, वर कबहू न कीन मोर मन भंगु। तुम्हारे जैसा राम के स्वभाव को कौन जानता है, इसलिए तुम जानऊ सब राम स्वभाव। किसी अनाड़ी आदमी को मैं नहीं समझा रहा हूं भरत, उसे समझा रहा हूं जो सांगो पांग करतल गते आमलक समाना, आमला जैसे हाथ में हथेली में हो, कोई परिपूर्णतः सांगो पांग उसे देख रहा हो, उस प्रकार श्री राम भद्र को तुम जानते हो। राम प्रेम मूर्ति तनु आहि, भरत ही जानी राम परिछाई। राम की आत्मा हो, राम के बहिरंग प्राण हो तुम भरत। इसलिए बेटा राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेहु, संकट सहत सकोच बस कहिय सो आय सुदेव। राम सत्य व्रत धर्म रत, राम सत्य व्रत है, सत्य ही जिसका व्रत। सत्य जो है वही भगवान का व्रत है। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान सत्यावतार है। सत्य न धारते पृथ्वी, सत्य न तपते रवि, सत्य न वाति वायुश्च सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम्। सत्य की प्रतिष्ठा भगवान श्री राम से है। राम सत्य संध है, राम सत्य केतु है, राम सत्य मूर्ति, राम ही सत्य नारायण है। इसलिए राम के द्वारा एक बार जो निकल गया है, रामोदिर्ना विभाषते वाल्मीकि में, कैकेयी के द्वारा ये कहा गया है। राम दो बार नहीं बोलते। हाँ? एक ही बाण है, एक ही वाणी है, एक ही दृष्टि है, एक ही पत्नी है, और राम एक ही बार किसी को बसाते हैं, बार बार नहीं बसाते। इसलिए राम ने कह दिया है कि मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, ते ही मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी चो तोर। अरे बरस 4 नगर नयावूं, मोहि दीन पितु आयसु याना, पुर न जाऊं 10 बरीसा। ये राम के द्वारा निकले हुए वचन, और राम जो है सत्यव्रत है। देवी भागवत में एक बड़ी प्यारी सी कथा आती है। एक ब्राह्मण देवता ऋषि हैं, उन महात्मा को कोई बेटा नहीं था। उन्होंने गोभिल नाम के एक महात्मा को बुलवाया, उनसे यज्ञ करवाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। महात्मा जी मंत्रोच्चारण करने लगे। मंत्रोच्चारण करते समय उनके आगे के दांत गिर गए।
और अगर दांत गिर जाते हैं तो वेद मंत्रों का उच्चारण ठीक नहीं हो पाता। सांस निकल जाने के कारण, दांतों से हवा निकल जाने के कारण मंत्र भंग हो जाते हैं। तो उन देवव्रत नाम के ब्राह्मण देवता ने गोभिल को डांटते हुए कहा कि आचार्य, दुष्ट आचार्य, तूने अशुद्ध मंत्र बोल करके मेरे यज्ञ को अशुद्ध कर दिया। गोभिल बड़े तपस्वी थे, बड़े सिद्ध थे, बड़े सरल थे, बड़े सौम्य थे, लेकिन भरी सभा में मुनियों के बीच, ब्राह्मणों के बीच उनका इस प्रकार तिरस्कार हुआ। वो भी क्रोध में आ गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानी के हिए। उन्होंने श्राप दे दिया, जा दुष्ट, भरी सभा के बीच मुझसे जो मंत्र दोष हुआ ये मेरी अवस्था का दोष है। मेरे दांत टूट गए, जिससे श्वासें निकल जाने के कारण मंत्रों में भंग हो गया है। इसीलिए वेद मंत्रों का उच्चारण युवा ब्राह्मणों से करवाने का विधान है। भगवती सीता का पाणी ग्रहण संस्कार होने लगा, उसमें बड़े बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण बैठे हुए, वशिष्ठ इत्यादि, लेकिन वेद मंत्र जो है वो बोलने का कार्य युवक ब्राह्मणों को दिया गया है। हरे दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदरी मंडप माही, गाँव ही गीत सबे मिली सुंदरी, वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परिछाही। ताते सबे सुधि भूली रही, कर टेकी रही पलटारती नाई। तो वेद जुआ जुरी विप्र पढ़, युवक ब्राह्मण। किसी 80 साल के बुजुर्ग को बोलो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, चलिए घन पाठ कीजिए, तो घन पाठ तो हुआ पर गंगा के घाट बेचारा जरूर पहुंच जाएगा। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तू मेरे दंत भंग के कारण क्रम भंग हुआ, मंत्र भंग हुआ, और तूने भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया। तो जा, जिस पुत्र के लिए यज्ञ करवा रहा है, महामूर्ख पुत्र तुझे पैदा होगा। और मित्रों, ऐसा बेटा पैदा हुआ। हारे पिता पढ़ाते पढ़ाते थक गए पिता, यहां तक कि गायत्री मंत्र ये नहीं सीख पाया महामूर्ख। तब पिता ने सोचा, मूर्ख बेटा मृत्यु के समान कष्ट देता है। कुग्राम वासो कुलहीन सेवा, कुभो जन्म क्रोध मुखी च भार्या, पुत्रस्य मूर्खो विधवा च कन्या, बिनाग्निनाम खट प्रदहंति काय। शरीर को जला देता है, इसे निकाल दो। और मार करके घर से बाहर निकाल दिया। घनघोर जंगल में चला गया यह ब्राह्मण, और जाकर के गंगा जी के किनारे कुटिया बनाया। कोई न भिक्षा देता है। मूर्ख ब्राह्मण को भिक्षा भी तो नहीं मिलती। महाराज कुछ ऋषियों मुनियों के आश्रम है, वहीं कुछ कंदमूल फल वगैरह तोड़ ताड़ के खा। कहीं सत्संग में सुना था कि सत्य सबसे बड़ा धर्म होता है, तो इसने संकल्प ले लिया गंगा के किनारे कि अब मैं सत्य ही बोलूंगा। ये देवी भागवत की कथा है मित्रों। चूंकि मैं पुराणों का भी वक्ता हूं, सत्य ही बोलूंगा जीवन में, और सत्य बोलने लगा। कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई, कोई मन में दोष आ गया, कोई सबसे सरेआम बता देता है कि आज मेरे से अपराध, ये गलती, ये गलती, ये गलती। धीरे धीरे इतने मशहूर हुए कि इनका नाम ही सत्यव्रत पड़ गया। और देखिए सत्य में कितनी शक्ति होती है। एक दिन एक व्याध ने एक सुअर को बाण मारा, सुअर चिंघाड़ता हुआ वहां से भागा। भागते भागते आया, कुटिया के द्वार पर सत्यव्रत बैठे हैं। वो सुअर जाकर इनके कुटिया में छिप गया। पीछे से व्याध आया। व्याध ने कहा, ए ब्राह्मण देवता, बोलो आपकी कुटिया में कोई सुअर गया क्या? कोई सुअर गया है? आपने सुअर देखा? ये मौन, क्योंकि अगर बोल दें सत्यव्रत है, पर सत्य का तात्पर्य ये नहीं कि सत्य किसी का प्राण ले ले। सत्यम ब्रूयात, लेकिन प्रियम ब्रूयात। वह सत्य जो दूसरे का प्राण लेता हो, दूसरे के लिए घातक होता हो, दूसरे के लिए पीड़ा देता। महाभारत का एक प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने
एक बार थोड़ा गोल गोल बातें किया। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, उसका परिणाम हुआ कि बाबा द्रोणाचार्य का वध हुआ, मारे गए। और उतनी गोल गोल बातें कर देने के बाद उस असत्य भाषण के कारण धर्मराज युधिष्ठिर का रथ जो है धरती पर गिर पड़ा। लोग कहते हैं धरती से 1.25 हाथ ऊपर चलता था इनके रथ का पहिया। ये धर्मस्वरूप थे, धर्मावतार थे, साक्षात धर्मराज ने ही युधिष्ठिर का रूप धारण किया था। जीवन भर सत्य का पालन करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर, रथ उनका भरभरा के धरती पर छू गया। अब तो ऋषियों ने कहा अब कोई परम सत्यवादी महापुरुष आवे और इस रथ को छू दे तो रथ पुनः धरती से ऊपर उठ जाएगा। तो कौन आए ऐसा सत्यवादी? भीष्म बाबा से बोले बाबा आप। बाबा ने कहा भैया मेरे छूने से कुछ नहीं होगा। आप तो सत्यवादी हैं बाबा। हाँ सत्यवादी हूं, पर मेरा सत्य कुछ स्वार्थ लिया हुआ सत्य था। तब बाबा ने कहा गोविंद कहाँ है, उन्हें बुलाइए। गोविंद आए। क्या बात है? बाबा ने कहा थोड़ा रथ का स्पर्श करने। सत्यवादी महाराज युधिष्ठिर से कुछ भ्रांतिवश असत्य निकल गया है, जिसके कारण इनका रथ धरती पर स्पर्श करने लगा है। आप छू दें, आप सत्यवादी, आप छू दें तो रथ पुनः धरती से ऊपर आ जाएगा। भगवान हंसे, सभी लोग दरबारी हंसने लगे, दुर्योधन इत्यादि हंसने लगे, अर्जुन हंसने लगे। वाह बाबा भीष्म आपने अच्छा सत्यवादी खोजा। आप अपने को सत्यवादी नहीं मान रहे। उन्हें भीष्म ने कहा गोविंद ने आज तक सत्य बोला है, और अगर तुम्हें कहीं लग रहा है कि उन्होंने असत्य बोला है तो उनके असत्य ने किसी का प्राण बचाया है। किसी के प्राण बचाने के लिए असत्य बोला है गोविंद ने, अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं। हम लोग तो स्वार्थ के लिए सत्य बोलते हैं। हमारा पुण्य बढ़ना चाहिए, हमारा नाम बढ़ना चाहिए, हमारा धर्म बढ़ना चाहिए, हमारा परलोक सुरक्षित होना चाहिए। हमारा अंदर ये स्वार्थ का उद्देश्य रहता है। पर गोविंद ने परमार्थ के लिए कभी जीवन में झूठ बोला होगा तो वह झूठ भी सत्य के समान माना जाएगा। सत्यव्रत ने सोचा अगर मैंने बता दिया कि ये सुअर मेरे कक्ष में चला गया है तो अभी ये व्याधा उसे मार डालेगा, और जो सत्य किसी का प्राण ले ले किसी निरीह का, वो सत्य सत्य नहीं हो सकता। तब क्या करें? एकाएक भगवती सरस्वती वाणी में बैठ गई, और देखिए वह बालक जो गायत्री मंत्र नहीं सीख पाया था, उनके मुंह से शब्द फूटने लगे। यो पश्यति न सा ब्रूता, यो ब्रूता सा न पश्यति। मूर्ख व्याध, यो पश्यति न सा ब्रूता। जिसने देखा है उसे बोलने नहीं आता, उसके पास जीभ नहीं है। और यो ब्रूता सा न पश्यति, जो बोलने वाली है उसने देखा ही नहीं। रे रे व्याध स्वकार्यार्थी किम पृच्छति पुनः पुनः। अरे हूबहू इसी चौपाई को हमारे गोस्वामी चरण ने रामचरितमानस में उतार दिया। किशोरी जी सखी से पूछने लगी, दोनों राजकुमार कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर है। ओ सखी जो देख कर आई है वो कहती है श्याम गौर किमि कहूं बखानी। अरे गिरा नयन नयन विनुबानी। गिरा अनयन, वर्णन तो गिरा करती है पर वो अनयन है, और देखा नयन ने है पर नयन विनुबानी। बिल्कुल वही श्लोक। तो ये है सत्यव्रत, और राम तो सत्यावतार ही है, इसलिए राम सत्यव्रत। उनका सत्य डिगने वाला नहीं है भरत। और धर्म रत, धर्म में रत है। देखो धार्मिक होना अलग बात है, धर्म में रत होना अलग बात है। शाम सवेरे मिल जाए और थोड़ा सा नशा पी लिया जाए वो अलग बात है, और जो उसी नशे में रत हो रहा तो दिन वो अलग बात है।
हमारे भगवान राम धर्म रत है। प्राण के समान धर्म मानते, और मानते क्या है? राम धर्म के ही स्वरूप हैं। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म से तु पालक तुम ताता। तो सत्यव्रत हैं, वो धर्मरत हैं, और सब कर शील स्नेह, सबके प्रति उनका शील और स्नेह, सबके प्रति। और अपने के प्रति तो पूछो, अपनों के प्रति तो पूछो ही मत, और भरत के प्रति तो पूछो ही मत। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निभावन हारा, शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु। तो श्री राम शील और स्नेह से भी बंधे, धर्मरत है, सत्यव्रत है, और शील स्नेह से बने हैं। इसलिए संकट सहत सकोच बस। इसलिए भरत संकोच के वशीभूत उन्हें संकट सहना पड़ रहा है। संकोच क्या है और संकट क्या है? हरे तापस वेश विशेष उदास। जिसने विशेष उदासी का व्रत, साधारण उदासी नहीं बाजार बाजार घूमने वाले, विशेष उदासी का व्रत लेकर के जो चला हो, और उसके अगल बगल में मेला लगा दिया जाए, भीड़ भाड़ लगा दिया जाए, तो उसके व्रत का पालन कैसे होगा? न राम संध्या पूजन ठीक से कर पा रहे हैं, न ध्यान धारणा कर पा रहे हैं, न हवन पूजन हो पा रहा है। सब लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं आया हूँ, गुरुदेव आए हैं, माताएं आई हैं, मंत्रीवर्ग आया है, बुजुर्ग आए, ब्राह्मण ऋषि महात्मा आए। इन सब की सेवा शुश्रूषा, इन सब का ध्यान, इन सब की व्यवस्था, उसमें भगवान को संकट हो रहा है। उनका अपना धर्म पालन नहीं हो रहा है भरत। और यह संकट भगवान राम संकोच के कारण सह रहे हैं। कोई निसंकोची होता तो स्पष्ट बोल देता कि अब आप लोग जाइए, बहुत दिन हो गया, हमें भी पूजा पाठ करने दीजिए, हमारा व्रत खंडन मत कीजिए, और आप लोग अपना भी समय बर्बाद न करें। पर श्री राम को न राम सम स्वामी संकोची। संकोच के भी तो सागर है। संकोच बस हम लोगों से राम कुछ कह नहीं पा रहे हैं भरत। संकोच के कारण हम लोगों से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और अगर स्वामी संकोची है, अगर वो संकोच के कारण नहीं बोल पा, तो उस संकोच का दुरुपयोग करना हम लोगों का कर्तव्य नहीं है। अगर मालिक संकोची है तो सेवक को उस संकोच का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भरत संकट सहत सकोच बस। संकोच के बस भगवान श्री राम संकट सह रहे। इसलिए कहिए सो आय सुदेव। आप जो आज्ञा दें मुझे, वो मैं जाकर के राम से कहूं, राम से वैसा निवेदन करूं। मैं राजा जनक बोल रहे हैं, कहिए सो आय सुदेव, मैं जाकर उनसे कहूं, ऐसा आदेश आपने, मुझे क्या कहना है राम से, वो आज्ञा आपकी चाहिए। यहाँ पर ये कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि महाराज तो पिता के समान है, बुजुर्ग हैं, सयाने हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं। भरत पुत्र के समान है, छोटे हैं, दामाद हैं। इसलिए राजा जनक को आज्ञा देना चाहिए कि आज्ञा मांगना चाहिए। भरत से आदेश मांगने पर ध्यान दीजिए,
प्रतिभा ऐसी होती है, भक्ति ऐसी होती है, साधना ऐसी होती है कि बड़े बड़े बुजुर्गों को भी छोटे लोगों के सामने झुकना पड़ता है। सुंदरकांड में आप लोग देखेंगे किशोरी जी के सामने हनुमान जी गए तो किशोरी जी ने समाचार पूछना शुरू किया। अच्छा देखिए, उत्तम के यश बस मन माही, सपने उपान पुरुष जगनाही। उत्तम पतिव्रता की दृष्टि में अपने पति के बाद सारा संसार आता है। सारा जगत जान लगी नाथ सने सगाई, जह लगी नाथ ने ही अरुनाते, पिय बिनु तिय ही तरनी होते ताते। पतिव्रता की दृष्टि में सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ पहला स्थान पति का है। पर जब अशोक वाटिका में गए किशोरी जी समाचार पूछने लगी तो अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरा। अनुज के साथ सुख भवन खरारी, पहले अनुज का समाचार लिया गया। विदा होने लगे हनुमान जी तो कहे अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरण। अनुज समेत, पहले अनुज पीछे राम, पहले अनुज, दोनों जगह। लोग कहते हैं ये तो सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, पतिव्रताओं की स्वामिनी है, इन्होंने पहले लक्ष्मण का समाचार क्यों पूछा, पहले लक्ष्मण को प्रणाम क्यों कहलाया। पर देखिए प्रतिभा ऐसी होती है। लोग कहते हैं ना, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। किशोरी जी कहती है, लखन मेरे लक्ष्मण, वन में आने के बाद हमें और हमारे स्वामी दोनों बदल गए बेटा, पर तुम जैसे थे वैसे ही बने रहे। ध्यान दे मित्रों, वन मार्ग में आने के बाद सीताराम की बोलचाल बदल गई। सीता जी की बोल बदल गई और राम जी की चाल बदल गई। सीता जी की बोल क्या बदली? अरे मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। उस मर्म वचन को वाल्मीकि इत्यादि में हमारे श्रोता पढ़े। जब गोस्वामी जी ने नहीं कहा तो मैं ही क्या कहूँ। सीता जी ने बड़े कटु शब्द, ऐसे शब्द बोल दिए कि कलेजा छलनी हो गया लक्ष्मण का। जो शख्स माता कह रहा है, लक्ष्मण बिहज कहा सुन माता, उससे ऐसे शब्द बोले गए, लक्ष्मण के चरित्र पर दाग लगाया गया। ये बोल सीता जी को जिंदगी भर सीता सिर उठाकर लक्ष्मण को देख नहीं पाई ठीक से, हमेशा पश्चाताप, ये कांटा चुभता रहा। जे ही विधि मोही दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कह कटु वचन कहाए। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायूं की न्यूरो। तो मेरी बोल बदल गई और राम जी की चाल बदल गई। चाल कैसे बदली? वन मार्ग में चलने का क्रम क्या है? आगे राम लखन बन पाछे, मुनिवर बेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर बेश विराजत आछे। उभय बीच श्री सोहति कैसी। दो जगह ये चौपाई आई, एक जगह सी सोहति कैसी, एक जगह श्री सोहति कैसी। एक लखन बन पाछे, एक जगह लखन पुनि पाछे, बस इतना ही फर्क है। तो राम आगे लक्ष्मण पीछे, माया सीता बीच में, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। यानी अयोध्या से चलने पर ब्रह्म आगे चला, उसके पीछे माया चली, उसके पीछे जीव चला। लेकिन अरण्य कांड आते आते राम जी ने सोचा थोड़ा चाल बदल के देख लिया जाए। माया के आगे बहुत चल चुके, थोड़ा माया के पीछे चलने का भी आनंद देखा जाए। और निगम ने शिव ध्यान नयावा, माया मृग पाछे सोधा। माया मृग के पीछे दौड़े और सब नष्ट हो गया, भक्ति सीता का हरण हो गया। तो मित्रों, सीता राम दोनों की मिलाकर बोलचाल किसी की बोलचाल बदल जाए तो हम लोग कह रहे भैया इनकी तो बोलचाल बदल गई।
लेकिन लक्ष्मण जैसे आए थे वैसे ही रह गए, न बोल बदली न चाल। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे भैया देखो, धनवान से निर्धन डरता है, बलवान से निर्बल डरता है, विद्वान से मूर्ख डरता है, लेकिन चरित्रवान से तीनों लोग डरा करता है। तो लक्ष्मण के चरित्र के समक्ष शीश झुका दिया सीता ने, जगदम्बा ने। उसी प्रकार आज भरत के त्याग, भरत की तपस्या, भरत की साधना, भरत का बलिदान, भरत का समर्पण, भरत का राम प्रेम, उसने जनक जैसे वेदांती को झुका दिया अपने सामने। जनक जी आयसुदेव, भरत के बड़प्पन के सामने जनक का सिर झुक गया। या गहराई से देखा जाए तो इस समय भरत राजा है, भाई भरत सराव। राम के बन निकलते ही भरत का राज्य निश्चित हो गया, अब ले ना ले। तो 14 वर्ष के लिए भरत अयोध्या के सम्राट हैं, भरत चक्रवर्ती राजा हैं, और हम चक्रवर्ती नहीं हैं। हम हैं तो बड़े राजा लेकिन चक्रवर्ती नहीं हैं। तो चक्रवर्ती नरेश के सामने आदेश ही मांगा जाता है, इसलिए कहिया सो आयसुदेव। सुनीतन राजा जनक ने कहा आदेश दीजिए मुझे। ये तो जनक का बड़प्पन रहा। जनक ने भरत के तपस्या के समक्ष अपना समर्पण किया। एक बात ध्यान देंगे मित्रों, यहाँ दोनों एक ही क्वालिटी की साधना के महारथी हैं। राजा जनक भी बंधु परिजन सहित विदेहु, जिन्हि राम पद गूढ़ स्नेहु। अब इधर गूढ़ स्नेह भरत मन, हम पहले भी 1-2 बार बोल चुके हैं। और मजा दोनों में है, दोनों गूढ़ स्नेही राम के हैं। लेकिन मजा ये है कि राजा दशरथ, राजा जनक का गूढ़ स्नेह राम से मिलने के बाद प्रकट हुआ। जोग भोग मह राखे गोई, अरे राम बिलोकत प्रगटे सोई। राजा जनक का गूढ़ स्नेह राम के मिलने के बाद प्रकट होता है, और भरत का गूढ़ स्नेह राम से बिछड़ने के बाद प्रकट होता है। जब तक राम के पास रहे तब तक भरत क्या है, कैसे है, कोई कुछ नहीं। लक्ष्मण ही लक्ष्मण हावी रहे, पर जब राम बिछड़ गए तब भरत का गूढ़ स्नेह प्रकट होता है। अब इस समय तो अपने रव पर है यह गूढ़ स्नेह, अपने शिखर पर है, चरमोत्कर्ष पर। इसलिए उस गूढ़ स्नेह के सामने समर्पण करते हुए राजा जनक कहते हैं कहिया सो आयसुदेव। आप आदेश दें वैसा जाकर वो बात राम से कहा जाए। जनक ने अपना बड़प्पन दिखाया। और भैया भरत सुनितन पुलकी नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरी भारी। इतना सुनते सुनते तो धैर्य ही भरत का चुक गया था। कितनी ही बड़ाई जब विदेह राज जनक करने लगे, अधीर हो गए भरत। धैर्य धारण किया और बोलने लगे, आप मुझसे आदेश मांग रहे महाराज। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयापू। हमारे पिताजी तो अब रहे नहीं, उन्होंने तो हमें अनाथ छोड़ दिया। उनकी कमी आप ही पूर्ण कर रहे हैं। आप पूज्य पिताजी के समान हैं। प्रभु प्रिय, आप प्रभु हैं, आप हमारे प्रिय हैं, हमारे हितैषी हैं, हमारे मंगल सोचने वाले हैं, पूज्य हैं, आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, अर्चनीय हैं। और पिता समय आप, पिता के पद पर इस समय आप।
और कुल गुरु समहित मायन बापू। और आपके सामने हमारे कुलगुरु भगवान बैठे, गुरुदेव भगवान, जिनके समान हितकारी न माता है न पिता है, माता पिता से भी अधिक है। तो आप स्वामी हैं हमारे, प्रिय हैं हमारे, पूज्य हैं हमारे, पिता के समान है। और गुरुदेव तो माता पिता दोनों से बड़े हैं, क्योंकि भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, अरे कर्म शुभ देई विधाता। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, यस यशीस राउरी जग जाना। तो गुरुदेव भगवान तो सबसे बड़े हैं। और उसके बाद कौशिकादि मुनि सचिव समाजु। कौशिकादि महाराज कौशिक और समस्त मुनि समाज, उन मुनि समाज में कौशिक का नाम पहले लिया गया। इसलिए लिया गया कि कौशिक दोनों तरफ से प्रवीण है। इस सभा में अगर राजनीति की चर्चा आएगी, राजधर्म की चर्चा आएगी, तो कौशिक राजा भी रह चुके हैं। महाराजा विश्वरथ, बड़े प्रतापी, बड़े धीर गंभीर धर्मात्मा नरेश। तो अगर राजनीति की चर्चा आएगी तो उसके भी पुरोधा है, और अगर धर्म नीति की चर्चा आएगी तो उसके भी पुरोधा है। सभी मुनियों के श्रेष्ठ हैं कौशिक जी, जिन्होंने दूसरे स्वर्ग का ही निर्माण कर दिया था। दूसरे विधाता है कौशिक, वो विराजमान है, समस्त मुनि समाज विराजमान है। और फिर ज्ञान अम्बु निधि आपने आजू, ज्ञान के समुद्र आप बैठे हुए हैं। अब यहां राजा जनक के बारे में पुनरावृत्ति हो रही है सज्जनों। भाषण प्रारंभ हुआ तो जनक की ही बड़ाई से प्रारंभ हुआ। पूज्य प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयापू, इतनी प्रशंसा तो बहुत हो गई। अब दोबारा ज्ञान अम्बु निधि आपुन आजू, सबकी प्रशंसा के बाद दोबारा प्रशंसा क्यों हुई? इसलिए हुई कि राजा जनक की प्रशंसा जब पहले दौर में कर चुके, पहले सत्र में, तो उसके बाद गुरुदेव की प्रशंसा किए। और गुरुदेव की प्रशंसा करते करते इतनी कर गए कि उसमें बारीकी से देखा जाए तो राजा जनक को नीचा देखना पड़ा। नीचा क्या देखना पड़ा? अरे प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, आप पिता के समान है। और कुल गुरु सम ही मायन, और कुल गुरु के समान तो माता पिता कोई है ही नहीं। यानी आप नहीं है कुल गुरु के समान। परोक्ष रूप से उसमें गुरुदेव से छोटा बताया गया है। गुरुदेव से छोटे तो अपने मुंह से राजा जनक 100 बार कहते ही हैं, पर दूसरे के द्वारा। इसलिए लगा कि ये राजा हैं, सम्राट हैं, कहीं मन को मेरी बात चुभ न गई हो, उसका संशोधन करने के लिए दोबारा राजा जनक की प्रशंसा हुई। ज्ञान अम्बु निधि कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, अरे ज्ञान अम्बु निधि आपुन आज, ज्ञान के साक्षात महारणों आप आए हुए हैं, महासमुद्र आए। इन लोगों के समक्ष शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानी मोहि सिख दे स्वामी। ये स्वामी, आप लोगों के समक्ष तो मैं शिशु जैसा हूं, और शिशु की क्षमता, शिशु की योग्यता, शिशु की लायकी, शिशु की पंडिताई, शिशु का पांडित्य, शिशु की आयस कोई मायने रखती है। जो स्वयं पराधीन है, प्रभु शिशु में स्नेह प्रतिपाला, मंदर में रुकिले ही मराला। तो मैं शिशु हूं, 5 वर्ष से भी जो छोटा रहता है, मेरा शैशव काल है। और सेवक,
आपका सेवक भी हूँ और आयसु अनुगामी। ये जो ऊपर कहा था नहीं इन्होंने, कहिए सो आयसु देव हूँ, मुझे आयसु दीजिए, आदेश दीजिए। भरत ने कहा आदेश का अनुगामी तो ये किंकर है, ये दास है, ये सेवक है, ये शिशु है, छोटा बच्चा हूं मैं आपका। इसलिए जानी मोहि सिख दे ये स्वामी, मुझे अपना शिशु जान करके। वस्तुतः जनक सुनैना की दृष्टि में ये लोग कैसे हैं? अरे सहित बिलेह बिलोक रानी, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी। यद्यपि ये चौपाई श्री राम के लिए आई है, पर भरत तो राम के भी शिशु है, राम से भी छोटे हैं। तो मुझे अपना शिशु समझकर, बालक समझकर, अबोध बालक समझकर, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी नहीं, बालक सुत सम दास अमानी समझकर, शिष्य समझकर, सेवक समझकर। और सेवक वही सेवक सोई जो करई सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। तो सेवक मानिए, आयसु अनुगामी, आपके बताए हुए मार्ग पर चलने वाला हूं मैं, आपका अनुगामी हूं, आपका गुलाम हूं, आपके चरणों का सेवक। इसलिए जानी मोहि सिख दे स्वामी, मुझे अपना सेवक, शिशु से अनुगामी, आज्ञा पालक जान करके मुझे आदेश दीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए। और रही बात आपने मुझे बोलने को कहा, तो यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिनल मैं बोलब बाउर। यही समाज, समाज इतना बड़ा है, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही। जगत में बड़प्पन की जो अंतिम परिसीमा है वो वशिष्ठ, दूसरे ब्रह्मा, वो जिस सभा में बैठे, दूसरी सृष्टि का निर्माण करने वाला कौशिक बैठे, सतानंद वामदेव आदि बैठे, और जिनके समक्ष बड़े बड़े सिद्धात्मा, अमलात्मा, महात्मा पंक्तिबद्ध खड़े रहते हैं, और उनके मुंह से जब वचन निःसृत होते हैं तो महाराज वाह, वचन किरण मुनि कमल विकासा। ऐसे समाज, ऐसा समाज, ये ही समाज थल। और थल क्या है? बोले चित्रकूट जैसा थल। अगर चित्रकूट जैसे थल में कुछ छल कपट करके, छिपा दुरा करके, बना करके बोला जाएगा, तो जिस धरती पर परमात्मा का छल नहीं चला, ब्रह्मा विष्णु महेश जिस धरती पर छल करने आए सती अनुसुईया से, और उनका छल नहीं चल पाया, वहां मेरा छल कैसे चलेगा? इसलिए स्थल भी बहुत बड़ा है। और फिर पूछने वाला बोले बूझब राउर, त्रिभुवन का सर्वश्रेष्ठ वेदांती पूछ रहा है, उसके सामने मैं बोलूं तो मौन मलिन मैं बोलब बाउर। मुझे मलिन का मौन रहना ही उचित है, अगर बोलूंगा तो बावलापन सिद्ध होगा। देखिए, जहाँ ज्ञानियों की समाज है, बड़े बड़े विद्वानों की समाज है, वहाँ मौन रहने में ही भलाई है। वो कहते हैं ना, यत्र वैयाकरणा तत्र वैदिका, यत्र वैदिका तत्र वैयाकरणा, यत्र नो भयम तत्र चो भयम, यत्र चो भयम तत्र नो भयम। इतने बड़े लोगों के समाज में मेरा बोलना बावलापन है, पागलपन है, इसलिए मैं मौन ही रहूं। अब या मौन मलिन, अगर मौन रहूं तो मलिन समझा जाऊंगा, जानबूझ करके मौन साध गया, चुप्पी साध गया, मैया को समझा बुझा करके, सारा षड्यंत्र करके, राम वनवास करवा कर मौनी बाबा बन के बैठा है। तो अगर मौन रहूं तो मलिन कहा जाऊंगा, बोलूंगा तो बावला कहा जाऊंगा। आपके सामने क्या बोलूं? छोटे बदन कहूं बड़ी बाता, क्षमहु तात लखी बाम विधा, मेरा विधाता बाम हो गया है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। छोटे मुंह बड़ी बात बोलने जा रहा हूं।
या छोटे मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ क्या? बोले आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। आगम निगम, आगम माने शास्त्र और निगम माने वेद, प्रसिद्ध पुराना और पुराणों में, तीनों जगह वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में प्रसिद्ध है क्या? बोले सेवा धर्म कठिन, जगत में सबसे कठिन धर्म सेवा है। सिर भरि जाम उचित समोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्म आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सेवक सोई जो करई सेवकाई, सो सेवक लखिलाज लजाई। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई। अब सेवक धर्म से मानस भरा पड़ा है सज्जनों। विषयांतर के भैसे सारे प्रसंग बताना असंभव। तो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में ये सुप्रसिद्ध है कि सबसे कठिन सेवा धर्म है। और स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोध, और स्वामी धर्म में स्वार्थ का सहज ही विरोध होता है। स्वामी धर्म में स्वार्थ नहीं चला। स्वामी धर्म यानी स्वामी की सेवा करना, स्वामी के चरणों में समर्पण करना। और स्वामी की सेवा कर रहा उस समय सेवक अपने स्वार्थ के बारे में सोचे तो स्वार्थ का बहुत बड़ा विरोध है। और बैर अंध प्रेमहीन प्रबोध हो, बैर अंधा होता है, प्रेम में प्रबोध नहीं होता। बैर जिससे हो जाता है, जिसके प्रति मन उखड़ जाता है, फिर उसके बाल बच्चों का क्या होगा, उसके कुटुंब का क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसके अनुवर्तियों का क्या होगा, आदमी सब विस्मरण कर भूल जाता है। और प्रेम ही न प्रबोध हो, जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रबोध नहीं होता। प्रेम ज्ञान का हरण कर लेता है, ज्ञान को समाप्त कर डालता है प्रेम। इसलिए मैं अंधा हूं, मैं प्रेमी हूं, मुझे मेरा विवेक काम नहीं कर रहा है, मेरा ज्ञान नहीं काम कर रहा है। स्वामी धर्म के सामने मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहिचानी। राखी राम रुख, राम का रुख रखा जाए। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होय। समुझ सयाने कहब सब, सब विधि सम्मत सोई। पूर्व में निवेदन किया है। तो राम के रुख की रक्षा हो, धर्मव्रत राम के धर्म की रक्षा हो। और रही बात मेरी, तो पराधीन हो यार, मैं तो सेवक ठहरा, मैं गुलाम ठहरा, मैं पराधीन ठहरा, मेरी मोही अनुचर करके तिक बाता। और सबके सम्मत सर्वहित, सभी का सम्मत हो, जिसमें सभी का कल्याण हो, वही करिए प्रेम पहचान। प्रेम पहचान कर वही किया जाए। सज्जनों, बात तो बड़ी गहरी है, कितना भी बोला जाए ये पूर्ण नहीं होने वाली है। फिर भी समय की तो सीमा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन कल पुनः आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।